प्रयोग कर लिया। आप अपने कर्मों पे रहें, ये है आपके सबकॉन्शियस माइंड को एलिवेट करने का तरीका। वास्तु का अर्थ यही है, वास्तु वास्तविकता में अगर हम इसको देखें, तो वस धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है रहना। तो हम वास्तु मतलब जहाँ पर हम रह रहे हैं, उसका ज्ञान, कि हम सही तरीके से रहें, सही तरीके से सारे एलिमेंट्स जो है हमारे व्यवस्थित हों। जिस जगह पर, जिस दिशा में जो चीज़ें आनी हैं, वो वहीं पर रखी रहें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो जो एलिमेंट है उसका एंटी एलिमेंट वहाँ पर रखा हुआ है। तो वो सारी चीज़ों का एक तरीके से फाइन अरेंजमेंट जो है, वो वास्तुशास्त्र के अंदर आता है। वास्तुशास्त्र में देखा जाए, अगर हम वैदिक वास्तु से जाएँ, तो वास्तुशास्त्र के लिए कोई विशेष अलग से कुछ नहीं है। कि कोई अलग से किताब है, जैसे न्याय शास्त्र पे किताब है, मीमांसा की किताबें हैं या क्या बोलते हैं वेदों में अलग-अलग चीज़ें हैं। लेकिन इसकी ऐसी कोई किताब नहीं। इसकी जो एक कुछ प्रमाणिक किताबें हैं, उनमें से एक है विश्वकर्मा प्रकाश, जो कि बहुत ज़्यादा आपको मिलेगी, जिसको नॉर्मली लोग प्रयोग में लाते हैं। इसके अलावा आपको क्या बोलते हैं सम्रांगण सूत्रधार भोजराज की मनुष्य मनुशाली करके एक किताब है, वो है। अपराजिता शास्त्र करके एक किताब है। पर अगर इसे देखा जाए तो स्थापत्य वेद के उपवेद जो है, स्थापत्य उपवेद के अंदर इसका है कि किस तरीके से जो है हम किसी भी भवन का निर्माण करें, कि उसमें रहने वाले व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो। सर्वांगीण विकास का मतलब अर्थ, धर्म, काम, जी। मोक्ष चारों तरफ से उसका विकास हो। जिस मतलब और अगर डिटेल में हम समझें तो उसकी हेल्थ में इम्प्रूवाइज़मेंट हो, वो अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त हो उसे, उसके पास धन की व्यवस्था प्रचुर रहे, उसके जीवन में आनंद रहे, परिवार सहित सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करें। तो केवल ऐसा ही नहीं है कि हम जीवन में केवल धन की ही इच्छा से कि वास्तु कर रहे हैं, क्योंकि आजकल बहुत लोग इस तरीके से या लोगों की आज के समय में जो ज़रूरत है वो सिर्फ़ धन की है, कि भैया हमने धन कमाना है। तो हमने चलो वास्तु करा के हम रेमेडीज़ कर लें, इम्प्रोवाइज़ कर लें और वो एक चीज़ हो सकती है। पर वास्तु का जो मूल आधार है, वो ये है कि आपके घर की सारी चीज़ों को हम फाइन अरेंज कर दें ताकि उसमें रहने वाले व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो। चाहे वो अपने काम में हो, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो स्वास्थ्य में हो, चाहे वो धन में हो। तो इस तरीके से संपूर्ण, चाहे वो संबंध हों, पति-पत्नी के, माता-पिता के, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हम वास्तु से देखते हैं। क्योंकि अगर तुम वास्तु में देखो, तो वो जो एक घर है, वो एक जो प्लेन है, अगर हम उसे उस प्लेन को देखें तो उसमें वो आपके मन के अंदर चल रहा है वही प्लेन। जो आपके घर के अंदर है वही आपके मन के सब या आपके जो सबकॉन्शियस प्लेन है वो सेम चीज़ वही चल रही है। उसके जो कार्डिनल ज़ोन्स में जो चीज़ जहाँ पर रखी है वो उसी तरीके से आपके सबकॉन्शियस प्लेन में इम्पैक्ट डाल रही है। तो हम उसी का अरेंजमेंट इधर-उधर कर रहे होते हैं और आपके अंदर जो है अगर उसकी वजह से जो भी डिसबैलेंसेस आपके थॉट प्रोसेस में आते हैं, उनको फाइन ट्यून करते हैं, उनको सही करते हैं और आपके थॉट प्रोसेस को एलिवेट करते हैं ताकि आप अच्छे से अच्छा परफ़ॉर्म कर सको अपनी लाइफ़ में। अगर आप पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी पढ़ाई कर सको, इसलिए हम आपको उस डायरेक्शन में बैठाते हैं। आपकी किताबें उस तरीके से रखते हैं, जो उस चीज़ का कारक है। जो एलिमेंट जो ज़ोन उसका कारक है। हम वास्तु में जिस तरीके से जो पूरी वास्तु या जो भी एरिया है उसको 16 कार्डिनल ज़ोन्स में हम डिवाइड करते हैं। तो हर कार्डिनल ज़ोन का या हर दिशा का अपना एक महत्व है, वो हर दिशा एक अपनी विशेष चीज़ को बताती है। तो उस दिशा के ही तत्वों में हम बैठाते हैं। मान लो अगर किसी का बिज़नेस है, तो बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ चाहिए, तो हम उत्तर दिशा पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। पर कोई नेता है, तो नेता क्या है? उसके लिए हम पूर्व दिशा पर ध्यान देते हैं। क्यों? क्योंकि पूर्व दिशा सूर्य की दिशा है। वहाँ से सोशल कनेक्टिविटी बढ़ती है। तो हम उस दिशा पर ज़्यादा ध्यान ऐसा नहीं है कि इसका मतलब है कि हम बाकी दिशाओं पे ध्यान नहीं देते, पर हम उस दिशा पर बल ज़्यादा देते हैं क्योंकि हमारा